नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मैदान और आपके लिए आज मैं बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी और इंटरेस्टिंग लेकर आई हूं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जिससे आपकी सालों पुरानी प्रॉब्लम खत्म होगी। तो क्या क्या है आज हमारे पास आपके लिए, फटाफट देखते हैं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले खास उपाय। गवर्नमेंट से सरकारी काम में अगर अड़चन आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो वास्तु की मदद लीजिए। डबल चिन से परेशान हैं तो घरेलू नुस्खों से आपके चेहरे और पर्सनालिटी को सुधारते हैं। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने दिन को बेहतर करें। नुस्खों से आपके चेहरे और पर्सनालिटी को सुधारते हैं। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने दिन को बेहतर करें। कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीजें आपको सिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। लेकिन उससे पहले पैसा, जरा इसको मैनेज करने की बात करते हैं। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा नहीं है तो आप अपनी बेसिक चीजों का भी ख्याल नहीं रख सकते। पैसे को कैसे बढ़ाएं, कैसे डबल ट्रिपल चौगुना करें, ये खास तरीके, ये खास टिप्स अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं पैसे को लेकर, ये जानते हैं। अब्रॉड में, फॉरेन में तो लोग हमारी तरह परेशानियों में उपाय नहीं करते, वो कुछ और करते हैं। वो डिफरेंट मैनेजमेंट की चीजें अपनाते हैं। डिफरेंट लेआउट्स के जरिए, तैयारियों के जरिए, प्रोसीजर के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर डिस्कस करूं। अब ये वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? भाई आपका पैसा, आपकी चीजें, इनको दोगुना चौगुना करना है कि नहीं करना है, तो वो लोग कैसे करते हैं ये बताती हूँ। इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, इसका एक लेआउट बनाएं जिसमें फाइनेंसेस मेंशन करके, जैसे फैमिली फाइनेंसेस, रिटर्न करने वाले फाइनेंसेस, लोन्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, जिस तरह से पैसा आया है और है उसे लिख लें। इसके बाद धन को ग्रो करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। साथ में पैसा बढ़ाने के लिए फैमिली मेंबर्स के जो भी कॉमन गोल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उसकी लिस्ट बनाएं, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। लिस्ट बनाने के बाद क्या करें? इसके बाद फैमिली मेंबर को इन गोल्स, इन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ड्यूटी सौंपें और उस काम की बजाय जब आप उनसे इस चीज से मॉनेटरी बेनिफिट जोड़ेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा। जब ये सब काम करने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स से आपकी बातचीत हो तो एक इंसान को लीडर बनाएं या किसी बाहर के भरोसेमंद आदमी की मदद लें, उसको काम सौंपें। फिर काम या स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए एक टाइम फ्रेम बनाएं और लीडर सबके काम की रिपोर्ट लेता रहे। फिर इसके लिए इस काम को एक प्लान कर टैली कर देखें। आप देखें कि आप कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना छूट रहे हैं, और जो टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं वो किस वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे देखिए, इंडियंस और फॉरेनर्स में इस चीज का बहुत फर्क है। इंडियंस को जब प्रॉब्लम, ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है आपने ऐसा महसूस ना किया हो, लेकिन मैंने ऐसा किया है कि जब इंडियंस को प्रॉब्लम्स होती है तो वो 2-4 फोन मिलाते हैं, 3-4 लोगों से पूछते हैं, आधा काम करते हैं, आधा नहीं करते हैं, कुछ रिजल्ट आता है, कुछ रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, तो लिखना शुरू करें, चाहे कंप्यूटर पर, चाहे कागज पर। लिखने से अपने आप प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। इसलिए कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करें। 4 राशियों की बात आपसे करेंगे, उनके कल को बनाएंगे बेहतर। लेकिन अगर आप किसी इमोशनल मुसीबत से गुजर रहे हैं, आपका दिल टूटा है, कुछ बुरा लगा है, कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसको कैसे ठीक करें, क्या करें, ये बताती हूँ। जब कोई इमोशन आपको बहुत परेशान करता है तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, तो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर फायदा उठाएं।
आप सबसे पहले देखिए कि इमोशन है क्या। इमोशन, एनर्जी इन मोशन। तो जब एनर्जी बहुत ज्यादा तेज होती है तो वो इमोशन बन जाती है, और एक खराब इमोशन आपको डिप्रेशन में डाल देता है। ऐसे में क्या करें, पूरी घटना को याद करें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें, और जो डिस्टर्ब कर रहा है इमोशन, जो घटना आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसे बाहर निकालें। हमारी बॉडी बहुत बढ़िया कुदरत का एग्जाम्पल है। जितनी काम की सांस, एयर हमें चाहिए रख लेती है, बाकी फेंक देती है। तो इसी एक्सहेलेशन को, इसी बाहर फेंकने वाली सांस को इमोशन के साथ, घटना के साथ जब बाहर निकालेंगे तो वो इमोशन, वो डिस्टर्बेंस, वो तकलीफ भी बाहर चली जाएगी। और इस चीज को बार बार दोहराएं, बार बार मन में घटना को लाएं, ऊंची आवाज में अपना पसंदीदा म्यूजिक चलाएं और खराब इमोशन को, सांस को बाहर के साथ फेंक दीजिए। 3.5 से 5.5 मिनट के अंदर आप एकदम रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका कोई बोझ बाहर निकल गया है। अगर आपको लगता है कि सांस फेंकते फेंकते आप थक गए हैं, तो आप कोई आवाज भी निकाल सकते हैं, जोर से चिल्ला सकते हैं और सोचें कि वो सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और आपका फेवरेट म्यूजिक लगातार आपके कानों में आ रहा है। वो आपको पॉजिटिव एनर्जी अंदर देगा। अपने शरीर को जोर जोर से शेक कर कर सारी नेगेटिविटी बाहर निकालें। मैं आपसे आपकी जिंदगी के सिर्फ 3.5 मिनट मांग रही हूं। ये काम 3.5 मिनट कर कर देखिए। दरवाजा बंद कीजिए, बाथरूम में जाकर कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। फिर उस इमोशन को किसी कागज पर लिख दीजिए। इन टेक्निक्स को यूज कर कर जब आप वापस उसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो दर्द बचा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फोटोग्राफ आती है और आपको देख के अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें आपकी डबल चिन आ जाती है। क्या करें इस डबल चिन का, कैसे इसको दूर करें, इसकी खास टेक्निक आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको आप ही की राशि के हिसाब से आपके दिन को बेहतर करने का तरीका बताऊंगी। मेष राशि के लोग अपने ब्रदर का और अपने फादर का सम्मान करें। इससे आपका सन स्ट्रांग होगा, आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और हर मुश्किल को आप खत्म कर देंगे। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। वृष राशि वाले लोग सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। जल में कुछ दाने मिश्री के डालेंगे ताकि आपके दिन में भी आए मिठास। आपका लकी टाइम इवनिंग 4:28 PM। मिथुन राशि वाले चिड़ियों को बाजरा खिलाएंगे। इससे आपकी प्रॉब्लम्स दाना दाना करके दूर हो जाएंगी। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:16 AM। कर्क राशि वाले लोग हरे मूंग भिगो कर रखेंगे और नेक्स्ट डे गाय को खिलाएंगे। जब आप गाय को खिलाएंगे तो आपकी सारी मुसीबतें वहीं खत्म हो जाएंगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 6:24 AM। आपकी डबल चिन गायब करते हैं। इस डबल चिन को दूर कैसे करें, अपनी पर्सनालिटी, अपने चेहरे को कैसे निखारें, क्योंकि ये जो डबल चिन है ना, यह आपके लुक को खराब कर देती है, चेहरे को लंबाई दे देती है। तो इसके लिए कुछ आसान टिप्स जानिए। दिन में 3 या 4 बार शुगर फ्री च्युइंगम धीरे धीरे तब तक चू करते रहें जब तक वो कड़वी ना हो जाए। नट शेल 1.5 से 2.25 घंटे तक आपको चबाना है। इससे आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट होगी। इससे चेहरे के मसल्स टोन्ड होंगे, डबल चिन कम होने लगेगी और दांत और आपके गम्स मजबूत होने लगेंगे। एक और तरीका जानिए। कोकोनट ऑयल को गर्म करें, इससे गर्दन और चिन पर धीरे धीरे मसाज करें, ऊपर से नीचे तक। ऐसा सुबह नहाने से पहले और रात को सोने से पहले करें। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करेंगे। एक काम और करें, 1 चम्मच ग्लिसरीन लें, आधा चम्मच नमक और थोड़े से पुदीने का जूस, इसको मिक्स कर लें। इसमें कॉटन डिप करें और धीरे धीरे नेक पर
चिन पर लगाएं। आधे घंटे बाद पानी से धो लीजिए। ऐसा वीक में 4 या 5 बार करें। इनिशियली तो डेली बेसिस पर करें, डबल चिन कम होने लगेगी। शास्त्र आपको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, जरा सोचिए, कुछ दिमाग पर वजन डालिए। इससे पहले मैं आपको बताती हूं कि वास्तु आपके काम में कैसे प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। अगर गवर्नमेंट से कोई इश्यू चल रहा है, गवर्नमेंट की मदद चाहिए, तो कुछ वास्तु टिप्स अपनाएं और अपनी अड़चनें दूर करें। सबसे पहले तो देखें कि अगर घर की पूर्व दिशा में, ईस्ट में स्टोर है, कोई फालतू चीजें पड़ी है, या फिर अगर बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, ईस्ट में टॉयलेट है, तो आपकी दीवारों का रंग अगर नॉर्थ वेस्ट में हरा है, ईस्ट में पीला है, तो ये चीजें आपको गवर्नमेंट से दिक्कत दिलाएंगी ही दिलाएंगी। मैंने आपको क्या कहा, 2 एरिया देखिए, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कबाड़ ना हो, टॉयलेट ना हो, नॉर्थ वेस्ट में हरा रंग ना हो, ईस्ट में पीला रंग ना हो, ये सिचुएशन है तो परेशानी आएगी। क्या करें, कैसे करें ठीक, ये बताती हूं। एक बात और ध्यान आई, अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स, जो काम आपका अड़चन में है, उसके जुड़े पेपर्स अगर आपके बेडरूम में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच रखे हुए हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन भरा माहौल दे देंगे। उपाय क्या करना है, ईस्ट को बिल्कुल साफ रखें, सारी वेस्ट चीजें वहां से हटाएं और एक ब्रास से बने सूर्य को जमीन से 7 फीट ऊपर पूर्व दिशा में टांग दें। टॉयलेट में सफेद घोड़ों का पेड़ लगाएं जो नॉर्थ वेस्ट में है, या फोटो लगाएं। टॉयलेट से हरा रंग हटाएं, अगर नॉर्थ वेस्ट में कहीं पर भी हरा रंग है तो हटाएं और व्हाइट पेंट करें। और ईस्ट में अगर पीला रंग है तो हरा या सफेद रंग करें। प्रोजेक्ट फाइल्स, कोई भी इंपॉर्टेंट कागजात वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी ऑपोजिट दीवार में ईस्ट की तरफ कहीं भी रख दीजिए। 4 राशियों की बात आपसे करूंगी, उनके दिन को कैसे परफेक्ट बनाना है ये बताऊंगी। ये छोटे छोटे उपाय नहीं है, इन्हें कर कर देखिए एक दिन। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूं कि शास्त्रों से, स्क्रिप्चर से हमें कैसे फायदा मिल सकता है। शास्त्रों से फायदे के लिए एक कहावत है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शास्त्रों के अनुसार अगर सुबह सुबह कुछ चीजों के दर्शन हो जाएं तो पूरा दिन फायदेमंद रहता है। अब कौन सी हैं वो चीजें, क्या कहते हैं शास्त्र, जिनको देखते ही काम बन जाता है, जानते हैं? अगर आप सुबह हवन देखते हैं, गाय को देखते हैं, स्पेशली अगर काली गाय दिख जाती है, अगर आप वेद या वेदों का पाठ करते हुए किसी इंसान को देखते हैं, किसी न्यूली मैरिड फीमेल को देखते हैं, यहां पर अपनी वाइफ को देखना नहीं आता है इसमें, किसी भी रूप में फायर को देखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी लिखा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, यानी हथेली में मां लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद यानी कि श्री कृष्ण का वास होता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोड़ते हुए अपने हथेली में इन तीनों का नाम ले दर्शन करें। इन टिप्स से आप अपनी नेगेटिव चीजों को दूर करें और दिन भर पॉजिटिव रह सकें, इसलिए ये काम करें। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको टिप्स तो बता दी, शास्त्र तो लिखे गए थे पता नहीं कितने हजारों साल पहले, तब तो घरों के बाहर गायें भैंसें बंधी होती थी, अब आप कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं, अब न्यू एज बात करते हैं। अपने बेडरूम में ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक गाय का स्टैचू या फोटो लगा दीजिए। अपने घर में बेडरूम में ही करेंगे क्योंकि आंख तो वहीं खुलती है। नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी ईश्वर, देवी देवता या किसी भी धार्मिक ग्रंथ जिसमें आपका विश्वास है उसकी फोटो लगा दीजिए। सुबह उठते ही, आंख खोलते ही इन चीजों को देखिए। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद
प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, पैसा बढ़ाने की टेक्निक्स जानेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक। जो लोग कुछ भी नहीं करना चाहते वजन कम करने के लिए, वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या करती हूं, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि के लोग गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और आपका दिन भी मीठा मीठा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:46 PM। कन्या राशि के लोग ब्रदर या फादर का रिस्पेक्ट कर जाएं, फोन करें या फोन पर फोटो लगाकर जाएं। सिंपल काम ग्रहों को स्ट्रांग करें। लकी टाइम इवनिंग 5:30 PM। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाएं। वैसे तो आपको ये रोज करना चाहिए, पर कल भी कर लेंगे तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:28 PM। वृश्चिक राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाएं, लेकिन अपने हथेलियों से मलें और फिर चिड़ियों को बाजरा डालें। आपका दिन, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। 4 राशियों की बात करेंगे और एक स्पेशल क्विक फिक्स टिप भी आपके लिए लाई हूं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं ब्यूटी टिप की। अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 2 प्याज कद्दूकस कर लें, उनका जूस निकालें। थोड़े से हरे धनिया को भी पीसकर इसका भी जूस निकालें। इसमें 2 चम्मच हनी मिला लें। अब नाक बंद कर कुछ देर के लिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, इसे बालों की रूट्स पे लगाएं। 15 मिनट के बाद शैम्पू करें। 4 या 5 बार इसको यूज करेंगे ना, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल भी निकलने शुरू हो जाएंगे। कैसे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रह सकता है, कैसे मां लक्ष्मी आपसे बेहद खुश रह सकती हैं, बताऊंगी, लेकिन इससे पहले राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले कल झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:42 PM। मकर राशि वाले थोड़ी सी काली मिर्च डालकर सूर्य को जल चढ़ाएंगे, प्रॉब्लम्स बह जाएंगी। लकी टाइम इवनिंग 4:45 PM। कुंभ राशि वाले लोग चिड़ियों को बाजरा और जौ मिलाकर खिलाएंगे। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, दिन में एनर्जेटिक फील करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। मीन राशि वाले लोग येलो हैंकरचिफ या येलो कपड़ा जेब में रखकर जाएंगे और आपका लकी टाइम होगा रात को 9:35 PM। पैसे बढ़ाने भी हैं और संभालने भी हैं। कैसे होगा ये जानेंगे। पहले हम बातचीत करते हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपने वीडियोस हमें बनाकर भेजें। हमें बताएं कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुनना चाहते हैं, किस रेमेडी से क्या फर्क पड़ा, और हम आपको ढेर सारी और चीजें बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज हम एटा से कृष्णकांत का सवाल लेते हैं, जिनको स्टैमरिंग हकलाने की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लो है, कंपटीशन के एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो रही है और गोल भी नहीं बन पा रहा है। बात करते हैं। एटा, आपका मर्करी थोड़ा वीक हो रहा है। राइट हैंड की लिटिल फिंगर में एक पन्ना पहन लें। अगर पन्ना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पन्ने का सब्स्टिट्यूट हरे रंग का भी पहन सकते हैं। अपने घर में आप देखें कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में कोई बेकार का सामान तो नहीं पड़ा है, उसको क्लीन कराएं। अपने घर में नॉर्थ में बुध का यंत्र इंटरनेट से डाउनलोड करें, चिपका दें। इसके साथ साथ डेली शीशे के आगे अपनी टंग की टिप को ऊपर लगाएं। इस तरह से प्रैक्टिस करें। माउथ में टंग को रोल कर पेंसिल डालकर बोलने की कोशिश करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बारी है आपके क्विक फिक्स सॉल्यूशन की। पर्स में पैसा नहीं टिकता तो पहले चेक करें पर्स रखते भी हैं। अगर पर्स रखते नहीं है
तो पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी की जगह तो रखनी पड़ेगी। आप पर्स खोलकर देखें, अगर पर्स के अंदर ब्लैक लाइनिंग है तो आपका पैसा बेफिजूल में खर्च होगा। अगर पर्स ब्राउन कलर का है तो पैसा सेव करने में दिक्कत आएगी। अगर पर्स रंग बिरंगा है, मल्टी कलर्ड है, तो रंगीन मिजाज है, पैसा खर्च करेंगे जरूरत से ज्यादा। आखिर करें क्या? वॉलेट फेंकना नहीं है। पर्स के अंदर जितना नोट का साइज है, रेड कलर का पेपर रेक्टेंगल शेप में काट के हर एक कंपार्टमेंट में लगा दीजिए। पैसे को लाल रंग से छूने दें, पैसा बढ़ेगा। साथ ही एक चौरस चांदी का टुकड़ा लेकर उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपने बैग के अंदर डाल दीजिए। देखिए पैसा कैसे बढ़ता है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, किसी को भी सिगरेट पीने की आदत है तो कल उनको कहें शो देखें। हम उन्हें बताएंगे कैसे छोड़ सकते हैं वो सिगरेट। आप ये अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चे को कैसे बनाएं जीनियस, ये खास तरीका आपको बताऊंगी। आपको बताऊंगी गर्मियों में कैसी डाइट लें ताकि दिन भर रिफ्रेश्ड रह सकें। ढेर सारी और बातें करेंगे। तो कल भूलिए नहीं सबकी मदद करना। मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।